अब बड़ा मुद्दा है कि कोई एरर डिस्कवर हुआ है, कोई फ्रॉड डिस्कवर हो गया। अब खुशी मनाएं कि दुख मनाएं। फ्रॉड डिस्कवर हुआ है, इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात का दुख होना चाहिए कि कोई फ्रॉड हो गया है। कितने मैग्नीट्यूड का फ्रॉड है, कितने क्वांटम में हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी हमें नहीं है अभी। हो सकता है किसी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करना पड़े, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स को बुलाना पड़े कि बताइए कितने क्वांटम में, कितने मैग्नीट्यूड में ये फ्रॉड हो चुका है। तो किसी ने दूर से आवाज़ लगाई, अरे शांत हो जाइए, फ्रॉड नहीं है, गलती से अकाउंटिंग में एरर हो गया है। मुझे याद है एक साहूकार की कहानी जिसमें जब जमींदार पैसे लेता था साहूकार से, तो पैसे देने के बाद वो उससे साइन करवाता था। कई दिन के बाद हिसाब करने बैठते थे तो कहता था 1000 की फिगर 10,000 की हो जाती थी। तो सामने से जमींदार पूछता था कि मैंने तो 1000 रुपए लिए थे, आपने 10,000 कैसे लिख रखे हैं? अगर फ्रॉड या एरर डिस्कवर नहीं हुआ तो हमारी बैलेंस शीट पीएनएल में वो चलता रहता है। पर डिस्कवर हो गया और पूछा तो जवाब आया कि शाही की एक बूंद गलती से गिर गई, जिसकी वजह से 1000 का नंबर 10,000 का दिखाई देने लगा। मेरी गलती नहीं है। अब फ्रॉड और एरर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या लगता है आपको? क्या साहूकार की पेन से वो शाही की बूंद गलती से गिरी या जानबूझकर गिराई गई? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, क्या ये फ्रॉड है या ये एरर है? अब दूर अकाउंटेंट बैठा है, वो कहता है जो भी हो, मेरे लिए तो समस्या पैदा कर दी आप लोगों ने। ये शाही की बूंद को संभाल भी लेते तो 1000 का फिगर 10,000 ना होता, और आज ये डिस्कवरी ना होती तो हम इन बैलेंस शीट, इन पीएनएल पे विश्वास कर सकते थे। क्या इस साहूकार के बही खाते पे ये जमींदार विश्वास करेगा? वो हर बार अब उस फिगर को ध्यान से देखेगा जिसके ऊपर वो साइन कर रहा है, और कोई भी शाही की बूंद को वो शक की निगाह से देखेगा। यही कंपनीज के साथ होता है। अकाउंटिंग अथॉरिटीज भी बड़ी समझदार हैं। उन्होंने इसको इतने गहरे संज्ञान में लिया है कि कंपनीज गलती ना करें। अगर वो गलती करती हैं, कोई फ्रॉड या एरर डिस्कवर होता है, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक है, कोई ओमिशन है, मिसस्टेटमेंट है, जानबूझ के इंफॉर्मेशन इस तरीके से पेश की गई कि यूजर को ऐसे लगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बट समझ कुछ नहीं आ रहा, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्सक्योर की गई है जानबूझकर। यह भी मेडलिटी का हिस्सा है। अब क्या करें? क्या उसको काटा मार के 1000 को 10,000 लिख दूं और कह दूं जी गलती हो गई, आगे की आगे देखते हैं? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कंपनी के डायरेक्टर, स्टीवर्ड्स और बिजनेस इस बात का बहुत ध्यान रखने लगे हैं कि कोई फ्रॉड या एरर ना हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट ना हो जाए। इसको बहुत ही गहरे विचार के साथ देखा जाता है। क्या फर्क पड़ेगा एक कंपनी की जिंदगी में अगर कोई एरर या फ्रॉड हो जाता है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि उसे 3 बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी। अब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही बैलेंस शीट की तरफ नजर दौड़ाता है, एनुअल स्टेटमेंट पब्लिश होती है, उसे दिखाई देती है तीसरी बैलेंस शीट। ये उसे चौकन्ना कर देती है। क्या इसने पहली बार इंड एस इंप्लीमेंट किया है? तो हमें पता लगता है इंड एस तो इन्होंने 2015 में इंप्लीमेंट कर लिया था, 2016 में इंप्लीमेंट कर लिया था, आज तो 2025 चल रहा है। तो इंड एस इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड मसला तो नहीं है।
अब क्या बचता है, तीसरी बैलेंस शीट क्यों पब्लिश की इन्होंने? क्या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है? तो जाके उनकी डिस्क्लोजर्स में देखते हैं कि हाँ कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ था, इसकी वजह से ट्रांजिशनल प्रोविजंस की वजह से इन्होंने तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश की है। वो आ जाता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के खाते में। हमें पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो इंड एस इंप्लीमेंटेशन हुआ पहली बार, ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई, फिर भी तीसरी बैलेंस शीट क्यों? ये हमारे विश्वास को डगमगा देगा इस बार कि इसका मतलब जो मैं पीछे के सालों में बैलेंस शीट पीएनएल पढ़ रहा था उसमें गलतियां थी। तो आने वाले समय में जो शाही की बूंद गिरेगी वो थोड़े से शक की निगाह से इस कंपनी को देखा करेगी कि इन्होंने पहले भी गलतियां की थी, इसकी वजह से इन्हें तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ी थी, और वो एरर इतने मैग्नीट्यूड में था कि जो मैं सहन नहीं कर सकता था। पर बाद में पता चला, शुक्र है संभल गए, इतना बड़ा एरर नहीं था। बट आगे से मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा रहूं ना रहूं, क्योंकि ये तो शाही की बूंद कभी भी गिरा सकते हैं। पर शुक्र है कि ये तीसरी बैलेंस शीट मुझे आगाह करती है कि इस कंपनी में गड़बड़ है। अगर ये तीसरी बैलेंस शीट ना पब्लिश होती तो मुझे कभी ना पता चलता कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की थी जिसको करेक्ट किया गया है, जिसको ठीक किया गया है। सिर्फ नोट्स में एक लाइन दे देते कि कुछ गड़बड़ थी, हमने ठीक कर ली, तो उससे मुझे जिस तरीके से आज पता लग रहा है उस तरीके से नहीं पता चलता। तो तीसरी बैलेंस शीट मैनेजमेंट के तरीके पे भी धब्बा हो सकती है। क्यों नहीं ध्यान दिया आपने, कहाँ थे आप? इसलिए आजकल डायरेक्टर्स, स्टीवर्ड्स ऑफ बिजनेस बहुत पैसा लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस पे। इंटरनल कंट्रोल मजबूत हो, कोई फ्रॉड या एरर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कोई फ्रॉड या एरर हो गया, इंटरनल ऑडिट उन्होंने ढंग से नहीं की, बाद में एक्सटर्नल ऑडिटर्स आके उसको डिस्कवर कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी कंपनी के लिए। और छूट भी नहीं दी गई, कहा कि इसे रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करो, इस तरीके से ट्रीटमेंट करो कि जैसे कभी एरर हुआ ही नहीं। क्या बात है, मतलब हमें जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा खंगालना होगा। अगर उस एरर ने पीछे के सभी सालों को इम्पैक्ट किया है तो रीस्टेटमेंट इस तरीके से करना होगा जैसे एरर कभी हुआ ही नहीं, और वो सारा एडजस्टमेंट हमें रिटेन अर्निंग्स के अगेंस्ट करना होगा उस तीसरी बैलेंस शीट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया था। इसलिए चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और करेक्शन ऑफ ए प्रायर पीरियड एरर का जो अकाउंटिंग का तरीका है वो एक जैसा है। हमें 3 बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है। तीसरी बैलेंस शीट में जैसे अगर मैं 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट पब्लिश कर रहा हूँ तो मुझे कंपैरेटिव में 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट पब्लिश करनी होगी। और 31 मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो बिगिन होता है 1 अप्रैल 2023 को। तो मुझे 1 अप्रैल 2023 की एक और बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी जिसमें मुझे ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा और चेंज इन अकाउंटिंग एरर्स के बारे में भी उस बैलेंस शीट में मुझे ये उजागर करना होगा कि ये एरर हम कर चुके हैं। इसलिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया। जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और जब कोई एरर या फ्रॉड या कोई रीस्टेटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। तो तीसरी बैलेंस शीट ये तीसरी आंख की तरह है जो हमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताती है कि ये बूंद शाही की कभी भी गिरा सकते हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहो। ये कहीं हमें वो फिगर्स ना प्रेजेंट कर दें जो कल को हमें जान के पछताना पड़े। तो आगे से हम थोड़े से आगाह रहेंगे, आगे से थोड़े सतर्क रहेंगे। ये कंपनियां गलती भी करती हैं, इसकी वजह से इनको तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ी। तो ये बहुत बुरा माना जाता है जब भी तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने की वजह से अगर हमने पहले बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं की थी और बाद में हमने कहा कि हम अब बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ कर रहे हैं, वो भी गलत दिखाई दे सकता है। पर वो सही हो जाएगा जब पता लगेगा कि नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ था, इस वजह से हमने ये पॉलिसी चेंज की है। तो वो थोड़ा सही दिखेगा कि चलो अकाउंटिंग बॉडी ने कहा है, फिर तो कंपनी की गलती नहीं है, सभी कंपनियां कर रही हैं। किसी भी बैलेंस शीट को उठा के देख लो, सभी के ऊपर ये लागू हुआ है, सभी ने बदला है, तो फिर कोई बात नहीं। पर 50 बैलेंस शीट हमने रीड की जिसमें से पता लगा 5 में तीसरी बैलेंस शीट है, तब हमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा उन कंपनीज को लेकर कि ये गलतियां भी करते हैं।